भगवान शंकर क्यों धारण करते हैं त्रिशूल और डमरू? शिव के हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण करने की कथा। हिंदू धर्म में वैसे तो 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि 33 कोटि का अभिप्राय 33 प्रकार से है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इन्हीं देवताओं में से एक है भगवान शिव, जिन पर आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण इनका एक नाम भोलेनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, भगवान विष्णु पालनहार हैं, तो वहीं शिव विनाशक की भूमिका में हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल पर डमरू, इन सब के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ हम जानेंगे शिव के त्रिशूल, डमरू, भस्म, चंद्रमा, गंगा व नाग धारण करने के पीछे की कहानी क्या है। भगवान शिव के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया। लेकिन इस ध्वनि में न तो सुर था, न ही ताल और न ही संगीत था। सृष्टि के आरंभ से आनंदित होकर शिव ने नृत्य करना आरंभ किया और उसके साथ ही 14 बार डमरू बजाया। तभी उनके डमरू की ध्वनि से 14 भुवन, व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया, इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब पंचाक्षरी शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत्य 3 गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूपों आविष्कार, संरक्षण और विनाश को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी इस त्रिशूल में समाते हैं। क्यों धारण करते हैं गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, भस्म और नाग को शिव? कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसके साथ भोलेनाथ हैं। शायद यही वजह है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। महादेव ने गंगा इसलिए की थी धारण। कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को प्रेत योनि के दोष से मुक्त कराने के लिए गंगा मां को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और वो रसातल चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपना मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। अंत में गंगा के क्षमा याचना करने पर शिव ने गंगा को मुक्त कर दिया। भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दे दिया। चंद्रमा को इससे बचाने के लिए रोहिणी ने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ रोहिणी की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और चंद्र के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव भस्म, बाघंबर और नाग क्यों धारण करते हैं? जानने के लिए वीडियो का भाग 2 देखें।